मोदी जी के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज का मसीहा बनके क्षेत्रीय पार्टियों के वोट काटने का जो लालच है वो इतना बढ़ गया है कि अब ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का विध्वंस करने के लिए भी तैयार है। वरना क्या जरूरत थी यूजीसी को एक ऐसा रूल लाने की जिसमें केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है। आप ये रूल सारे छात्रों के लिए ला सकते थे कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो भाई कैंपस में तो एक कमेटी है वो उसका जांच करेगी और एक्शन लिया जाएगा। बट नहीं, आपने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस रूल से एक्सक्लूड कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ता है कैंपसेस में। ओपनली वीडियोस अवेलेबल है महाराज इंटरनेट पे जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, वो भी वायलेंट स्लोगन्स के साथ। पर नहीं, आपको तो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के पीठ पे एक टारगेट सेट करना है। क्या गलत डिमांड है हमारी? यही कह रहे हैं ना कि जनरल कैटेगरी को भी ऐड कर दो और दूसरा जो लोग फेक केसेस फाइल करें उनके खिलाफ एक नियम बना दो कि भाई साहब अगर आप फेक केसेस फाइल करोगे या फेक कंप्लेंट्स करोगे तो आप पे एक्शन लिया जाएगा, ताकि इस रूल का मिसयूज ना हो। इसमें गलत डिमांड क्या है? हम सबने देखा है एससी एसटी एक्ट का मिसयूज होते हुए। किसको नहीं पता है चंद्रावती देवी के बारे में, जिन्होंने एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत फेक केसेस फाइल करके सरकार से 46 लाख रुपए वसूल लिए, और रामकली और उनकी बहू जिन्होंने 4.5 लाख का कंपनसेशन ले लिया था सरकार से फेक केस फाइल करके, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में सजा भी दी। तो जब ऑलरेडी मिसयूज के केसेस हैं तो ये डिमांड करना कि भाई साहब कोई मिसयूज ना करे उसके लिए एक प्रोविजन ऐड कर दो, ये कहां गलत है? और ऐसे नेता और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सनातन धर्म का त्याग कर चुके हैं, जो कॉन्स्टेंटली हमारे धर्म को टारगेट करते रहते हैं। वो इस घटना को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी वालों देख लो, तुम्हारे शोषण के खिलाफ जब कानून बनाया जा रहा था तो तुम्हारा विरोध मुसलमान नहीं सवर्ण समाज कर रहा था। तो अब हिंदू नहीं टूट रहा मोदी जी, या एक हो और सेफ हो वाला नारा केवल चुनाव जीतने के लिए था।